देखिए, नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मेहनत करेगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं 2001 से 2025 जनता के बीच में रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, लगातार प्रतिनिधि है, लगातार मेरे गाड़ी पर अभी भी जिला परिषद का बोर्ड लगा हुआ है। मैं संजय प्रमुख जन जन के लिए मैं काम करने के लिए प्रयासरत हूं। मुझे आप सबों का आशीर्वाद चाहिए। तो इंडिया सरकारें फ्लॉप है, सरकारें रात का अपहरण हो रहा, हत्या हो रहा, व्यवसायी वर्ग परेशान है। स्टेट ट्यूबवेल है, सबको अविलंब चालू करावे और प्रत्येक गांव में कम से कम अविलंब 4 नलकूप, 4 बोरिंग हलावे। मदरसा और मस्जिद और मंदिर और धर्मशाला में मैंने अनुरोध किया कि 4 जगह सार्वजनिक जमीन है, वहां पर आप इस बोरिंग को अविलंब हलावे। सबसे पहले मैं अभी परिहार के धरती पर हूँ। परिहार के तमाम लोगों को मैं प्रणाम, आदाब और सलाम करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के 2001 से 2025 तक कार्यकर्ता बनकर रहा हूँ और पार्टी का सेवा किया हूँ। नेता ने स्पष्ट रूप से बोला है कि जो मेहनत करेगा उसी को मैं टिकट दूंगा और मैं सच्चे सिपाही के रूप में जितनी भी चुनाव आई है, सब चुनाव में मैंने एक तरफा मदद करने का काम किया हूं। और आप सब जानते हैं कि 2001 से 2025 तक लगातार मैं जनप्रतिनिधि भी रहा हूं। 2001 में मैं प्रमुख रहा, 2001 2 बार पैक्स रहा, 2 बार जिला परिषद हुआ, दोबारा जिला परिषद हुआ। और मैं किसान का बेटा, गरीब का बेटा, नून तेल जो के यहाँ पर बड़ा हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग में संजय प्रमुख है। कोई भी प्राकृतिक आपदा से लेकर कोई भी कार्यक्रम, किसी का लवारिस लाश या कोई ब्लॉक अंचल में कोई कार्यक्रम होता है तो संजय प्रमुख की उपस्थिति होती है। किसी का कार्य होता है जिला में तो संजय प्रमुख की उपस्थिति होती है। मैं कार्यकर्ता से हूँ, मैं कार्यकर्ता बनकर दिया हूँ। मुझे पता है कि इंसान का क्या प्रॉब्लम है, यहाँ किसानों की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आधारभूत संरचना की क्या सुविधा है, यहाँ क्या जो अधवारा समूह की नदियां हैं उस पर क्यों नहीं तटबंध बना, उस पर क्यों नहीं ये सुलिस गेट बना, क्यों नहीं बड़ी बड़ी डैम पर नहर लगा। और जो परिहार की स्थिति है ब्लॉक का या ब्लॉक कैंपस के सामने में है, परिहार की दुर्दशा मैंने देखा है, घुमा है, महसूस किया है। उसमें निश्चित रूप से हमारे जैसे कार्यकर्ता की आवश्यकता है। मैं परिहार के आम आम से, परिहार विधानसभा के आम आम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। आपने देखा होगा जिला में मैंने संघर्ष किया मुकेश यादव के साथ। मैं पानी पिया दिया हूँ अफसर को। डीएम आए, डीएम क्या लगता है नल जल योजना फ्लॉप क्यों है? कमियां कहाँ? फ्लॉप तो इंडिया सरकारें फ्लॉप है, सरकारें रात का अपहरण हो रहा, हत्या हो रहा, व्यवसायी वर्ग परेशान है। भाई जनता की सरकार है भाई, जनता की सरकार है। कहाँ जनता की सरकार? जनता का इमाम है। एक एक पैसा के लिए तो ब्लॉक के सामने पड़े मात्र घुसखोरी होती है। इंदिरा आवास में इतना रुपया, क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन में इतना रुपया, अब म्यूटेशन कराने जाइएगा, रसीद कटाने चाहिए तो इतना पैसा, सर्वे कराने जाइएगा तो इतना पैसा, और कितने भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं है ब्लॉक का। व्यापक भ्रष्टाचारी बनी हुई है। यही है एनडीए सरकार। और क्या परिहार की सड़कें अच्छी है? नहीं, सड़कें से क्या होती है? आधारभूत संरचना, जीवन में इंसान को जीने के लिए पेयजल आवश्यकता है, खाना आवश्यकता है, रहने के लिए वस्त्र चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, तो रोड चाहिए। रोडों पर चलना भूखले रहे तो कौन काम के भाई? हम समझते हैं यहाँ के नेताओं द्वारा, मैं नहीं जानता हूं, हमारा किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो आधारभूत संरचना में जो अधवारा समूह की नदियां को तटबंध होकर उसमें सुलिस गेट और तमाम नदियों को कनाल निकाला जाता है, बड़ी बड़ी डैम बनाया गया रहता है, तो आज किसानों की अब बुरा हाल नहीं होता। सभी किसान खुशहाल हो गए। मुद्दों के साथ फील्ड में उतरे हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मेहनत करेगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं 2001 से 2025 जनता के बीच में रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, लगातार प्रतिनिधि है, लगातार मेरे गाड़ी पर अभी भी जिला परिषद का बोर्ड लगा हुआ है। कोई भी जनता एक बार पंचायती चुनाव में आता है, टाइम फीस कर जाता है। मैं तो लगातार 5 सत्र से हूँ, 25 साल से। कहीं न कहीं जनताओं का आशीर्वाद है, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है। विकास के दृष्टिकोण से परिहार को किस तरह देखते हैं? नहीं, विकास के दृष्टिकोण से परिहार शून्य की स्थिति में है। जब तक यहाँ अधवारा समूह की नदियां को सिंचाई के लिए तटबंध का निर्माण कराया जा नहीं जाता है, रेलवे लाइन लंबित है, किसी ने हवा नहीं बनाया, किसी ने भी उसका आंदोलन नहीं किया। अगर होता तो बड़ी बड़ी कारखाने लग जाती और लोगों का आवागमन का सुविधा हो जाता। लेकिन यहाँ तो जो लोग हैं व्यापक भ्रष्टाचारी में, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि, मैं पंचायती राज व्यवस्था से आ रहा हूँ, मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन मेरा साफ तौर पर कहना है कि परिहार के आम आबाद अभी खुशहाल नहीं है। उनको वहाँ यहाँ के दलों की राजनीति में पीस कर रह गया है।
सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग को बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता, जनता परेशान है और सभी लोग चाह रहा है कि बदलाव होना चाहिए। और एनडीए सरकार इतिहास गवाह है, जब जब आंदोलन हुआ, अब तो नेपाल बगल में पड़ोसी देश वाले हैं, अभी देखे ना नेपाल के भ्रष्टाचारी के युवाओं ने 15 दिन के अंदर समाप्त कर दिया, नई सरकार लागू हो गई और यहाँ भी बगावत का आशंका है, एकदम बगावत की आशंका है। आप देख रहे हैं कि हमने नल जल पर जो मांग किया था, मैंने डीएम को साफ रूप से कहा था कि किसानों के हित के लिए सुखाड़ घोषित कीजिए और सुखाड़ संबंधित जो किसानों का अनुदान है दे, वृद्धा पे ये जितने भी लगान है इस वर्ष का वो माफी करे, केसीसी बैंक का जो लोन है वो माफी करे और जितने भी स्टेट ट्यूबवेल है सबको अविलंब चालू करावे और प्रत्येक गांव में कम से कम अविलंब 4 नलकूप, 4 बोरिंग हलावे, मदरसा और मस्जिद और मंदिर और धर्मशाला में मैंने अनुरोध किया कि 4 जगह सार्वजनिक जमीन है, वहां पर आप इस बोरिंग को अविलंब हलावे, वहां से जनहित का काम होगा, लोगों को पानी चलेगा। और आपको जान के साथ जो उस आंदोलन का नतीजा हुआ है, जिस गांव में एक घर जब नहीं है वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम करके वो जिसको या तो आपको ट्रैक्टर हो या तो आप या पिकअप हो, उस पर पीएचडी के द्वारा बड़ा बड़ा टैंकी लाद के उन गांवों को सप्लाई मुहैया करना है। ये सब है, सभी जगह नलकूप का एक भी नलकूप नहीं जहाँ पाइपलाइन सुचारू रूप से चल रहा है। और मैं चाहूंगा, मैं आया हूं अंत में, मैं परिहार के आम से मैं अपना आशीर्वाद लेने आया हूं। अब मैं वर्कर हूं, वर्कर के तौर पर मैंने अपना मांगा है कि मुझे भी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं अभी आशीर्वाद के लिए परिहार की जनता के बीच आया हूं। मैं संजय प्रमुख, जन जन के लिए मैं काम करने के लिए प्रयासरत हूं, मुझे आप सबों का आशीर्वाद चाहिए।